एक श्लोक लिखा है और बोलना पड़ रहा है वहाँ पर वेदांत दर्शन के भीतर जाकर। तो सम दम मनो निग्रह समा, हम अपने मन का निग्रह कर ले जाएं, इसका नाम है सम। और दम किसको कहते हैं? चक्षु आदि बाह्य इंद्रिय निग्रहो दमः, बाहरी इन ज्ञानेंद्रियों को जो दमन कर लेता है, देखता हुआ भी नहीं देखे, करता हुआ भी नहीं करे, जब बुद्धि पैदा हो जाए, खाता हुआ भी नहीं खाए, भोजन कर रहे हैं पता नहीं कर रहे कि नहीं कर रहे, नहीं ज्ञान, और खा रहा। तो इस प्रकार से दम कहते हैं बाह्य इंद्रियों का दमन करना, और सम कहते हैं मन का दमन करना अपने बस में। उपरति और तितिक्षा, तो शरीर में ठंडी उष्ण गर्मी इन सबों का सहन करना तितिक्षा है। सम और दम से उपराम हो जाए, इसका नाम उपरति। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा कहते हैं गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासो श्रद्धा, गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास आपका हो, इसका नाम है श्रद्धा। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासो श्रद्धा। अब रह गया एक समाधान, वो क्या है? सम्यक समाधीयते चित्तम जस्यासु, समाधि के समान एक ही एकाग्र हो गया है चित्त जिसका, उसका नाम है समाधान। ये 6 प्रकार की संपत्ति जिसके पास है, इस लोक परलोक की संपदाओं से जिसको वैराग्य हो गया है, सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य वस्तु क्या है, इसका जिसके अंदर विवेक है, और मोक्ष की जिसको इन सबों से निवृत्त होकर मुक्त होने की जिसके अंदर जिज्ञासा है, ये साधन चतुष्टय हैं, 4 साधन हैं। तो साधन चतुष्टय कृतानंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य। इन 4 साधनों को पहले आप अभ्यास कर लें, और जब इनका अभ्यास हो गया है तब आप आइए ब्रह्म की जिज्ञासा करने के लिए कि ब्रह्म क्या है। तो कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, पहला सूत्र है, उत्तर मीमांसा माने ब्रह्म सूत्र। 1,00,000 वेद के मंत्रों को व्यास जी ने 4 सूत्रों में रख दिया, 4 सूत्र, उसी का नाम है ब्रह्म सूत्र। जन्माद्यस्य यतः, इसकी कम से कम 52 पन्ने में व्याख्या है, एक ग्रंथ रखा है उत्तर मीमांसा। उसमें जो खोल लेते हैं तो फिर सारा दिन ऐसे चला जाता, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, उसी में डूबे पड़े रहेंगे, होश नहीं रहेगा, न पानी पीने का न खाना खाने का, कुछ भी नहीं। इस प्रकार का भाव पैदा होगा भीतर में उत्तर मीमांसा। हाँ, क्योंकि वहां बतलाया है कि इस तरफ तो ये कह रहे हैं कि मुक्त होने के लिए आप प्रयत्न करें, और दूसरी तरफ वहां एक सूत्र है, तीसरा सूत्र है अपीतो तदवत प्रसंगात असमंजसम। इस ग्रंथ को कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगी इस नगर में, तो कोई प्रसंग नहीं। काशी में जाओगे तो बड़े बड़े महापुरुषों में कोई पढ़ा दे ब्रह्मसूत्र को पढ़ाने का कोई कौन पढ़ाएगा उसको? वो ज्ञान का विषय है, जो वीतराग महात्मा है उनके मुख से जो निकलेगा वो सत्य होगा, और बाकी तो सब प्रपंच ही बोलेंगे, उसी का अपने ढंग का अर्थ समझा देंगे। भागवत तो सब सुना रहे हैं। कोई मनोरम, आज वो बता रहे थे मनोरमम, और मनोरमम की व्याख्या सुंदर करके एक भजन गीत बना रखा है उन्होंने, सुना दिया। फिर दूसरे के जहाँ आया अक्षरवताम, रासलीला के ऊपर किरीट भाई बोल रहे थे, कहे ना अक्षणवताम, ये बहुत छोटा सा फल नहीं है, ये बहुत बड़ा फल है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामा, भगवान कह रहे हैं। और गोपियों का गीत है जो 10वें स्कंद में आया था। तो इसी तरह से बहिरंग करके
इस श्लोक के ऊपर एक गीत सुनाया, उसके ऊपर भी एक गीत सुना दिया, और फिर अंत में राधे राधे करने लग गए। ये कथा रह गई। तो उसके ऊपर है क्या? वो जब तक आपका संस्कार पूर्व जन्म का जागृत नहीं होगा तब तक आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं आएगी। आते तो हजारों व्यक्ति हैं, बहु नाम, बहुत दिन भर मिलते हैं, लेकिन ये ज्ञान सबके पास नहीं होता। बिरले कोई होते हैं जिनके अंदर विचार पैदा होता है कि को हम कस्म, हम कौन हैं, आप कौन हैं, कुत आय आता है, हम कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए, का में जननी ओ में ताता, हमारी माता कौन है और हमारे पिता कौन है। इति परिभावे सर्वमसारम सर्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। ये इसको शास्त्र कह रहा है कि ये सब स्वप्न है, जो देख रहे हो ये स्वप्न है, जो सुन रहे हो ये भी स्वप्न है। इस स्वप्न का हम कैसे त्याग करें, कैसे त्याग करें, यह और कठिन है, ये संत ही बतला सकता है। बीत राग महापुरुष जिनों को न वस्त्र की फिक्र है, खाने की फिक्र है, कुछ नहीं, थोड़ा दूध दे दिया तो 2 चम्मच ले लिया, पानी दे दिया ले लिया तो उसी में पड़े हुए, उस तरफ उनकी भावना नहीं है। 7 दिन में जब 5 दिन भागवत सुना चुके तब कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित से कि राजन तुम 5 दिन से तुमने जल नहीं पिया है, तो हम 5 मिनट रुकते हैं, थोड़ा जल पी लो तो अच्छा रहेगा, प्यास लगी होगी। तो उन्होंने उत्तर दिया कि त्वन मुखाम भोजा, तुम्हारे मुखार बिंद से सुनते हुए ये अमृत जिसका मैं कानों के द्वारा पान कर रहा हूँ, इससे हमारी प्यास और भूख और सब के सब समाप्त हो गए। बड़ा अच्छा निवेदन किया। तो पूर्व मीमांसक जो हैं वो धर्म को महत्व देते हैं। अब इसके बाद संसारिक संध्या बंदन करते हुए और अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपने घर, बंधु बांधवों के बीच में रहकर सबके साथ हमें मित्रता करते हुए, समन्वय करते हुए और प्रेम करते हुए आप निवास कर रहे हैं। तो अथाता, तो अब इसके बाद धर्म और गाय की रक्षा और गाय का पालन और धर्म, इसकी व्याख्या करनी चाहिए। इतने ही में मत पड़े रहो, अब थोड़ा धर्म के पास आओ। धर्म क्या है? दशकम धर्म लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण हैं। तो ये पहला सूत्र है। तो ये बता रहे हैं कि पूर्व मीमांसक धर्म को, साहित्याचार्य जो पढ़े हुए साहित्य पढ़ते हैं वो कहते हैं यश को, और काम शास्त्री काम को बताते हैं। बड़ा भारी काम शास्त्र है, काम शास्त्र को पढ़ो तो बस उसी में डूब जाओ, वो सही नहीं रहेगा कहीं पर। और योग वेत्ता लोग जो हैं वो सत्य को और सम दम इसको, और दंड नीतिकार जो होते हैं वह ऐश्वर्य को, और त्यागी लोग जो होते हैं वो त्याग को, और लोकायतिक जो संसार में रहना चाहते हैं वो लोग भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ, परम लाभ बतलाते हैं कि जीवन का परम लाभ है खूब खाओ खूब पियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जीवित रहो सुख पूर्वक जियो, खूब अच्छी तरह से विषयों का भोग करो और ऋण ले ले करके घी पियो। क्यों? कहते हैं भस्मीभूत से देह से पुनरावर्तनम कुता, ये शरीर तो चिता में जला के भस्म कर दिया जाएगा, अब लौट करके कौन आता है? ये तो सब जल करके भस्म हो जाते हैं, लौट के कोई आता नहीं। जब तक जीवित हो बस खूब मौज कर लो अच्छी तरह से। ये चार्वाक बोल रहा है। तो इस तरह से कर्मयोगी लोग यज्ञ को, तप को, दान को, व्रत को, और नियम को और नियम को पुरुषार्थ बतलाते हैं कि जीवन का पुरुषार्थ यही है। परंतु ये सभी कर्म हैं, पुरुषार्थ नहीं है। इनके फलस्वरूप जो लोक मिलते हैं वे उत्पत्ति होने वाले और नाश वाले होने हैं। इतना दान करोगे तो स्वर्ग मिलेगा,
तो कितने दिन तक मिलेगा? कुछ दिन रहोगे, फिर वहां से आपको फिर नीचे धकेल दिए जाओगे, सिर के बल चले आओ, चल के तो नीचे आओ। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम पुणे क्षीणे मर्त्यलोके विसंति। ये गीता में भगवान कह रहे हैं। कर्मों का फल समाप्त होने पर उनसे दुख ही मिलता है। सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान है। उनसे जो सुख मिलता है वो तुच्छ है, नगण्य है, और वे लोग भोग के समय भी निंदा से पीछे नहीं आते। केचित् जगत बोधानम व्रतानि निजमान जमान आद्यंतवंत देवेशाम लोकाः कर्मो विनिर्मिताः दुःखोदरकास्तमो निष्ठा क्षुद्रानन्दाः सुचार्पिताः आदिदोषो मय्यर्पितात्मना सभ्यो निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम जत्ततो कुता स्यात् विषयात्मनाम्। प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गए हैं, किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता, अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही कर चुका है समर्पित, उसकी भी उसको इच्छा नहीं, परमानंद स्वरूप मैं उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूं। मैं परमानंद के रूप में, जो परम आनंद मिल रहा है सुनने के लिए, वो भगवान ही आ गए आपके अंदर। ये इसका अर्थ। आपको आनंद तभी आएगा, आनंद संप्लवे लीनः न पश्यतो उभयम मुने। आनंद रूपी समुद्र में डूबने लग जाते हैं, कुछ नहीं देख पाते, बाहर कहाँ हो रहा है सब भूल जाता है। वो आनंद स्वरूप भगवान ही जब आपके अंदर आविर्भूत हो जाएंगे तो इस कथा में आपको आनंद मिलेगा, नहीं तो कोई आनंद न मिलेगा। कान, इस कान से सुनोगे, दर निकल जाएगी, कपड़े झरियार के घर चले जाओ, यही कथा होती रहती। तो भगवान कहते हैं बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद एक ज्ञानी मुझको प्राप्त कर पाता है। तो वो पुरुष जिस सुख का अनुभव करता है वह विषय लोलुप प्राणियों को किसी प्रकार मिल ही नहीं सकता। जो सुख आपको सत्संग के भीतर सुनने में आया और आनंद संप्रवेदेगा, वो सुख उस विषय के भोग में नहीं मिलेगा। वो तो एक क्षण को जहाँ क्षीण हो गया तहाँ सुख निकल गया। भूख खत्म हुई नहीं कि लड्डू वड्डू सब धरे रहेंगे, विष आए फिर तो। अकिंचनस्य दन्तान्तस्य शान्तस्य समचेतसाः मया संतुष्ट मनसाः सर्वाः सुखमया दिशाः। जो लोग सब प्रकार के संग्रह और परिग्रह से रहित हो चुके हैं, अकिंचन हैं, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत हुए हैं और समदर्शी भी हो गए, मेरी प्राप्ति से ही, मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करने लगते हैं, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। वो जहाँ कहीं भी है वहीं आनंद से भरा हुआ है। बड़ा सुंदर विषय आ गया है। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। बड़ी उच्च कोट की बात बोल रहे हैं इसमें। न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा मयि अर्पिता तमे क्षति मधु विनान्यतो। उद्धव, जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वो मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है न देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और न वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है।
वो योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। न तथा में प्रियतमो आत्मयो निर्न शंकरः न च शंकरस्वरो न श्रीर नैवात्मा चो यथा भमन। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा वो भी नहीं है, और हमारी आत्मा शंकर वो भी हमारे उतने प्रिय नहीं है। हमारे सगे भाई बलराम जी वो भी उतने प्रिय नहीं है। स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी वो भी हमको उतना प्रिय नहीं है, और मेरा अपना आत्मा भी उतना प्रिय नहीं है जितने तुम्हारे जैसे भक्त हमको। क्या बात है, कितनी ऊंची बात कह गए। न तथा में प्रियतमो आत्मयो निर्न शंकरः न च शंकरषडो न श्रीर नैवात्मा चो यथा भवान्। निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैनं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः। जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है, और राग द्वेष नस रख करके सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर ये सोच कर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूली उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। अब क्या होगा इससे आगे को क्या कहना। ये भगवान कृष्ण उद्धव से कहने। स्वामी जी के यहाँ एक दिन बैठे थे, असनी की बात बता रहे। एक महात्मा चटगांव से आए और कलकत्ते से वो फिर एक नाव ले लिया, और वही नाव में चलते चलते गंगा जी के किनारे में असनी पहुँचे। वहाँ सुना कि महात्मा है, यहाँ बनारस में सुना था उन्होंने। तो वहाँ आकर के हरिहर बाबा के पास गए। बीतरागानंद रहते थे विश्वविद्यालय के पूर्व की तरफ, उनके यहाँ भी गए। उनकी भौहें जो यहाँ निकल आई थी ऐसे उठावे तब देख पाते थे। 132 की आयु, कितने की आयु लोग ऐसे कहा करते थे। उनको कुकराहवा बाबा कहे जाते थे, कुत्ते बहुत थे। वो गांव के सब लोगों ने अपनी खेती होती सब बाबा को अर्पण कर दिया था। वहीं सब बैल बांध लिए, गाड़ियाँ रख दी, वहीं से सब काम करते थे, और खेती में जो पैदा हो तो आपस में सबको वितरण कर देते थे। तो वहाँ से निवृत्त होकर सुना कि एक बीतराग और कोई दिगंबर हैं, वो असली में है, यहाँ पर आए। तो हाँ, तो बैठे थे। कहा महाराज जी ने महाराज जी हमको कुछ बताओ क्या करें। कहने लगे, स्वामी जी के मुख से एक ना निकला, निरपेक्ष हो जाओ। निरपेक्ष कैसे तुम होगे, इस पर तुमको मन लगाना चाहिए। किसी वस्तु की इच्छा न करो। इतना कह रहे थे तब तक वो ब्रह्मचारी आ गए। महाराज भिक्षा तैयार है। तो इतने सुन पाए थे तो उठकर खड़े हो गए, और ब्रह्मचारी कहकर गए। स्वामी जी ने कहा भिक्षा। कहन महाराज, एक तरफ तो आप त्याग करने की, निरपेक्ष होने की शिक्षा दे रहे हैं, और फिर हमको कहते हैं बैठ जाओ, थाली वहाँ है, यहाँ तो आई नहीं। अब थाली रसोई घर में है, वहाँ से यहाँ तक आवे, ये तो उसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये हो जाएगा। वो उठकर चल दिए उसी समय, निरपेक्ष, बिना खाए पिए ऐसे ही उठकर चल दिए। बड़ा प्रभाव पड़ा इसका, सब लोग बड़ा विचार करते रहे क्या हुआ। स्वामी जी चुपचाप बैठे रहे, बाद में कुछ बोले थोड़ा। निरपेक्षम मुनिम शांतम, कहते निरपेक्षता ही त्याग है, निरपेक्षता ही ज्ञान का मार्ग है, और निरपेक्षता ही धर्म है, और निरपेक्षता ही कर्म है, और निरपेक्षता ही भगवत सान्निध्य है, भगवान के समीप पहुंचने का साधन है। जब हम अपेक्षा करेंगे
जब तक हमारे अंदर अपेक्षा बनी है, एक गिलास पानी, अब पानी आ रहा, तब तक हम प्रतीक्षा तो कर रहे हैं। है सामने तो उठा कर पी लो, नहीं तो चल दो। है सामने रखा हुआ तो खा लिया, नहीं तो उठ करके चल दिया। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, यहाँ तक कि शरीर आदि में भी अहमता ममता नहीं रखते। निष्किंचनामयि अनुरक्त चेतसा शांता महंतो खिल जीव वत्सला और कामैरनालब्ध दिजो जुसन्ति यत् तन्नैरपेक्षं न विदु सुखम ममो। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, यहाँ तक कि शरीर आदि में भी अहमता ममता नहीं है कि ये शरीर हमारा है। ना हम देहो न मे देहो जीवो ना हम अहंघिचितो इत विज्ञाय संतुष्टम जबदूतम नमाम्यहम। न मैं देह हूँ, नहीं देह हूँ, नहीं इंद्रियां, मैं स्वच्छ से भी स्वच्छतर। मैं स्वच्छ से भी स्वच्छ जो है वो हूँ, देह नहीं हूँ। इससे जो ऊपर हो जाता है, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रंग में रंग गया है, जो संसार की वासनाओं से शांत उपरत हो चुके हैं, जो अपनी महत्ता उदारता के कारण स्वभाव से ही सब प्राणियों के प्रति दया प्रेम का भाव रखते हैं, किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है। बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजतेन्द्रियाः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिधूयते। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है, इंद्रियों को जीता नहीं है, जो संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं और अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वो भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता। ये बढ़िया बात बताया। यथाग्नि सुसमृद्धर्चिः करोत्येधंसि भस्मसात् तथा मद विषया भक्ति रुद्ध वै न हंसि कृतस्नसाः। उद्धव, जैसे धधकती हुई आग की लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जला करके आग खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशि को पूर्णतया जला देती है। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म बुद्धवो, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धवो न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममूर्जिता। हे उद्धव, योग साधन भी उतना मेरे लिए, योग साधन करते करते योगी हो गया, उतना मेरे लिए प्रिय नहीं, हमको आकर्षित नहीं कर पाता। ज्ञान विज्ञान और धर्मानुष्ठान और जप और पाठ और तप और त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। भक्त्या हमें कया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रिया सतम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा सपाकानपि संभवातो। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है, मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है और जो जन्म से ही चांडाल हैं उनको भी पवित्र कर देती है। धर्मः सत्यदयोपेतो विद्यावा तपसान्विता मद्भक्त्या प्रेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति। कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना नन्दाश्रुकलया शुद्धेत भक्त्या विनाशयोः।
इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित है, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त, धर्म और तपस्या से युक्त, विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघल करके गदगद नहीं हो जाता, बड़ा काष्ठा में है यहाँ एक विषय। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता और चित्त पिघल करके गदगद नहीं हो जाता और आनंद के आंसू आंखों से छलकने नहीं लगते, अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ से चित्त डूबने उतराने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं। वाग्गदगदा द्रवते जस्य चित्तम, वाग्गदगदा द्रवते जस्य चित्तम, रुदत्य भीक्षणं हसन्ति क्वचिच्चो, विलज्ज मुद्गायति नृत्यते चो, मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघल कर एक ओर बहता रहता है, एक के क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूट रहा है, अश्रु बराबर बह रहे हैं। जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है और कहीं लाज छोड़कर ऊंचे सुर से गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वो भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। वाग्गदगदा द्रवते जस्य चित्तम, रुदत्य भीक्षणं हसन्ति क्वचिच्चो, विलज्ज उद्गायति नृत्यते चो, मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। यथाग्निना हेममलं जहाति, धिमातं पुनः स्वं भजते च रूपम्। यथाग्निना हेममलं जहाति, धिमातं पुनः स्वं भजते च रूपम्। आत्मा च कर्मानुसयं विधूयो, मद्भक्ति योगेन भजत्यथो माम्। जैसे आग में तपाने पर सोना मल को छोड़ देता है, मैल को छोड़ जाता है, अग्नि का तपाया हुआ निखर जाता है और असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्त योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। जथा जथात्मा परिमृज्यते सौ, जथा जथात्मा परिमृज्यते सौ, मदपूर्ण गाथा श्रवणाभिधानी। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं, चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्तम्। मेरी पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती। विषयान्ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते, माम अनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। तस्मादसदभिध्यानं यथा स्वप्ने मनोरथं, हित्वा मयि समाधत्सो मनो मद्भावभावितं। स्त्रीणां स्त्रीसंगिनां संगं त्यक्त्वा दूरतयात्मवान्, क्षेमे विविक्तया सीना चिन्तयेन् मामतन्द्रिताः। इसलिए प्रिय बुद्धो, तुम दूसरे साधनों
और फलों का चिंतन छोड़ दो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है वो ठीक वैसे ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ का राज्य। कल्पना तुम कर रहे हो, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बैठे बैठे कल्पना कर रहा है कुछ नहीं। इसलिए वे मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो, उसे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से छोड़ दे। संयमी पुरुष, स्त्री संग छोड़ो और स्त्री संग जो कर रहे हैं दिन रात उसी प्रेम में डूबे, उनका संग और खतरनाक। इनका संग ठीक नहीं, उनका संग ठीक। पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा चिंतन करो। न तथा से भवेत क्लेशो मंदश्चान्य प्रसंगताः जोगित संगा यथा पुंसो यथा तत्संग संगिताः। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री संगियों के लंपटों के संग से पुरुष को जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश फसावट किसी के भी संग से नहीं होता। लंपटों के संग से जो है बर्बाद होता है। उद्धव वाचो यथा त्वामरविंदाक्षो जाति संवादात्मकं ध्यायेन मुमुक्षुरेतन में ध्यानम तुम वक्तुमर्हसि। हे कमल नयन श्याम सुंदर, अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करें। अब ध्यान की विधि बतलाओ। भगवान वाचो समयासनयासीना समकायो यथा सुखम हस्तो उत संगे आधारे स्वनासाग्रो कृते क्षण। जो न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, आसन उसमें कपड़ा बिछा करके और उसमें पद्मासन लगाओ, पूरब उत्तर का मुख करो। ऐसे आसन पर शरीर को सीधा रख करके आराम से बैठ जाए, हाथों को अपनी गोद में ऐसे रख ले और दृष्टि जो है अपनी नाक के अगले भाग में रखो, ऐसे देखते रहो। प्राण से शोधयन मार्गम पूर्व कुंभक रेचकैहि विपर्जनेनापि शनैरभ्य से निर्जितेन्द्रियाः। इसके बाद पूरक वायु को खींचना, कुंभक रोकना, रेचक यूं निकाल देना। पूरक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम, रेचक प्राणायाम, रेचक फिर रेचक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम, पूरक प्राणायाम। यही अनुलोम विलोम हो गया। चिल्ला रहे। इनके द्वारा नाड़ियों का शोधन करें। सब नाड़ियों में कहीं न कफ जमा है, कहीं कुछ जमा है, वो धीरे धीरे इस तरह करने से वो बह करके निकल जाएगा। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। प्राण से शोधेन पूर्व कुंभक रेचकैहि विपर्जनेनापि शनैरभ्य से निर्जितेन्द्रियाः। हृदयविच्छिन्नम् ओंकारं घंटानादं विशूर्णवतो प्राणेनो दीर्घतत्राद्यो पुनः संवेशनेश्वरम्। हृदय में कमल नाल गत पतले सूत्र के समान ओंकार का चिंतन करे। यह ओंकार बहुत महीन सूत के समान है। प्राण के द्वारा उस ओम 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 इसको ऊपर ले जाए, ऊपर को खींचे, उसमें घंटा नाद के समान स्वर स्थिर कर दे। जैसे घंटा का नाद हो रहा है ऐसे ऐसे स्वर उसमें निकल रहा है, उसमें स्थिर करो। उस स्वर का ताता टूटने न पावे। एवं प्रणव संयुक्तम प्राणमेव समभ्यसेतो दशकृत्वस्त्रिशमणम मासा दर्भाग्जितानिलाः। इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करें। अभी देखो अभ्यास मार्ग है, अभ्यास करने की विधि है। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही प्राणवायु बस में हो जाता है। और इसके बाद ऐसा चिंतन करे, हृतपुंडरीकमन्तस्थो मूर्धनाले मधुमुखम ध्यातोर्धुमुखमुन्निद्रो मष्टपत्रम सकर्णिकम। इसके बाद ऐसा चिंतन करे,
कि हृदय एक कमल है, वो शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है और मुंह नीचे की ओर है। अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर होकर खिल गया है, उसके 8 दल पंखुड़ियां हैं और उनके बीचों बीच पीली पीली सुकुमार कर्णिका गद्दी है। कर्णिकायां से सूर्यम सोमाग्निनुत्तरोत्तरम वन्य मध्य स्मरेत रूपम ममैतत् ध्यान मंगलम। और कर्णिका जो है कमल की उस गद्दी, उसके ऊपर क्रमशः सूर्य चंद्रमा और अग्नि का न्यास कर रहे। सूर्य दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देता है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तदनंतर अग्नि के अंदर मेरे इस रूप का स्मरण करे, जलती हुई अग्नि की लौ के भीतर में मेरे रूप का चिंतन करे। मेरा ये रूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय। समम प्रशांतम सुमुखम दीर्घचारु चतुर्भुजम सुचारु सुंदर ग्रीवम सुकपोलम सुचिस्मितम। मेरे अवयवों की गठन बड़ी सुडौल है, रोम रोम से शांति टपक रही है। मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है। घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है। मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कपोल है। मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी छटा है। दोनों ओर के कान बराबर हैं, उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। समान कर्ण विन्यस्तस फुरन मकर कुंडलम हेमांबरम घन श्यामम श्रीवत्सो श्रीनिकेतनम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम नूपुरैर्विलसत्पादं कौस्तुभ प्रभयायुतम। श्रीवत्स और लक्ष्मी का चिन्ह वक्षस्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। गले में बनमाला लटक रही है। चरणों में नूपुर जो है बिछिया, उनकी ध्वनि हो रही, वो शोभा दे रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट कंगन करधनी बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। जुमत किरीट कटको कटसूत्रांगदायुतम सर्वांग सुंदरम हृदयम प्रसाद सुमुखे क्षणम सुकुमारम अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनुदधतो। कंगन करधनी बाजूबंद सब शोभायमान है। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर हृदयहारी है। सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन और कृपा प्रसाद की वर्षा हो रही है। उद्धव मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगा देना चाहिए। इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मना बुद्ध्या सारथिना धीरा प्रणजेन मयि सर्वतः। बुद्धिमान मनुष्य पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से, बुद्धि जो है उसकी सारथी है, रथ को हाँकने वाली, उसकी सहायता से मुझ में ही लगा दे। चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों न लगे, उसकी दृष्टि वही पर लग जाए। तत् सर्वव्यापकं चित्तम् आकृष्यैकत्र धारयेत् नान्यानि चिन्तयेत् भुजा सुस्मितं भावयेन् मुखम। जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींच करके एक स्थान में स्थिर करें और अन्य अंगों का चिंतन न करके केवल मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करें। तत्र लब्धो पदम चित्तम आकृष्य व्योम निधारयेत तच्च त्यक्त्वा मदारोह न किंचिदपि चिंतयेतो। जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में लगाकर मेरे मुख का ही ध्यान करें। जब चित्त मुखार बिंद में ठहर जाए तब उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करें। तदनंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन न करे कि और कुछ है क्या, कहीं कुछ नहीं। श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभाव। सब वासुदेवमय है। एवं समाहित मतिर्मामेवात्मानमात्मनि
विचष्टे मयि सर्वात्मन ज्योतिर्ज्योतिषि संयुतम। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है। एक दीपक दो दीपक दोनों को एक मिला दिया, एक ही हो गया। वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। ध्याने नेथम सुते प्रेणे जुंजतो योगिनो मनः संजास्यत्यासु निर्माणम द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता और तत्संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का जो भ्रम है वो बड़ी जल्दी नष्ट हो जाता है और वो मुझ में लीन हो जाता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे चतुर्दशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यही मौके खाली करो जो पड़े। एक ये आग है, अरे भैया बस डूब जाओ उसी के अंदर। बहुत मन विलीन हो जाता है। तो वही अब पूरा साधन ही बता दिया। ये तो वाचा निवर्तन्ते वाला न पारमेष्टम न महेंद्र भीष्णयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। गला भी बैठ जाएगा। इसको बंद करते हैं विशाल जी। ये ठंडा नहीं। हाँ, ठंडा है इसको ना? बंद नहीं ठीक है। तो उसको एलजी वाले कंप्लेंट बंद कर दो। में जब